दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिन ग्रहों, तारों और खगोलीय गणनाओं की बात करते हैं वो हजार साल पहले कैसे की जाती थीं? खगोल विज्ञान के इतिहास में कई महान वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनमें से एक नाम बेहद खास है, अल-फरगानी। वो इस्लामी गोल्डन एज के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की हमारी समझ को एक नया आयाम दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं अल-फरगानी की ज़िंदगी, उनके वैज्ञानिक योगदान और उनके द्वारा खगोल शास्त्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। दोस्तों, अल-फरगानी का पूरा नाम अबू अल-अब्बास अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने कसीर अल-फरगानी था। उनका जन्म 9वीं सदी में हुआ, यानी करीब 800 ईस्वी के आसपास। वे उज़्बेकिस्तान के फरगाना के रहने वाले थे और इसी वजह से उन्हें अल-फरगानी कहा जाता है। दोस्तों, उस दौर में इस्लामी दुनिया विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम युग से गुजर रही थी। अब्बासी खलीफा अल-मामून ने विद्या और विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। इसी समय बैतुल हिकमा नामक संस्था स्थापित की गई, जहां ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जाता था। यही वो दौर था जब अल-फरगानी जैसे विद्वानों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोस्तों, अल-फरगानी मुख्य रूप से खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने पौराणिक धारणाओं को वैज्ञानिक रूप दिया और ब्रह्मांड की वास्तविक समझ को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी किताब फी हरकत समावात व जिरानिहा, जिसका मतलब है आकाशीय गोलों की तारों पर किताब। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने ग्रहों, तारों, सूर्य और चंद्रमा की गति को विस्तार से समझाया। उनकी कुछ मुख्य खोजें इस प्रकार थीं। पृथ्वी का आकार और व्यास। अल-फरगानी ने पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस लगभग 40,320 किलोमीटर बताई थी। आज की आधुनिक गणना के अनुसार यह 40,075 किलोमीटर है, यानी उनकी गणना बहुत हद तक सही थी। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की पृथ्वी से दूरी का अनुमान लगाने की कोशिश की। उनकी गणनाएं बहुत सटीक तो नहीं थीं, लेकिन उन्होंने खगोल शास्त्रियों को सही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ग्रहण कैसे होते हैं और कैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति इन घटनाओं को प्रभावित करती। उस समय के अन्य वैज्ञानिकों की तरह अल-फरगानी भी पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड मॉडल को मानते थे, लेकिन उन्होंने ग्रहों की गति को विस्तार से समझाया, जिससे आगे चलकर कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने नई खोजें की। दोस्तों, अल-फरगानी की किताबें सिर्फ इस्लामी दुनिया तक सीमित नहीं रहीं। 12वीं और 13वीं सदी में जब यूरोप में पुनर्जागरण रिनेसांस की शुरुआत हुई, तो उनकी किताबों का लैटिन में अनुवाद हुआ। इससे यूरोपीय विद्वानों को ब्रह्मांड को समझने में बहुत मदद मिली। उनकी खगोल शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी यूरोप के वैज्ञानिकों के लिए एक आधारशिला बनी। इसे कई शताब्दियों तक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया। दोस्तों, अल-फरगानी केवल खगोल शास्त्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। मिस्र के शासकों ने उनसे नील नदी पर सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने नीलोमीटर नामक यंत्र को विकसित करने में मदद की, जिससे नील नदी के जलस्तर को मापा जा सकता था। यह मिस्र की कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। दोस्तों, अगर हम अल-फरगानी की तुलना अपने समय के अन्य वैज्ञानिकों से करें, तो उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने जटिल खगोलीय सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। अल-ख्वारिज़मी गणित और खगोल शास्त्र दोनों में पारंगत थे, लेकिन उनकी किताबें ज्यादातर गणितीय गणनाओं पर केंद्रित थीं। अल-बत्तानी ने त्रिकोणमिति और सटीक ग्रहों की गति पर काम किया, जबकि अल-फरगानी ने सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान दिया। पोलिश वैज्ञानिक कोपरनिकस ने जब सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड मॉडल का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने अल-फरगानी की किताबों का भी अध्ययन किया। दोस्तों, अल-फरगानी की विरासत आज भी जीवित है। खगोल शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी किताबों ने न केवल इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप में भी वैज्ञानिक सोच को प्रभावित किया। दोस्तों, आज जब हम नासा और इसरो के वैज्ञानिकों को देखते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हजार साल पहले अल-फरगानी जैसे वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की नींव रखी थी। तो दोस्तों, ये थी अल-फरगानी की कहानी, एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने ब्रह्मांड को समझने में दुनिया की मदद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द कोड विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और महान वैज्ञानिक की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अलविदा।